बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है हसन महमूद, उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है। उसमें उन्होंने रोहिंग्या की इशू के बारे में कहा है। उन्होंने इसमें चिंता जाहिर की है म्यांमार में जो कुछ हो रहा है। म्यांमार में इस समय जो आर्मी की पोजीशन है वो कमज़ोर होती जा रही है, तो इसके कारण म्यांमार गवर्नमेंट रोहिंग्या लोगों को वापस लेने का जो प्लान बनाने वाली थी, अब शायद से ना ले पाए। तो इसी में चिंता बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी जाहिर की है। उनका कहना ये है कि अभी क्योंकि ये जो रोहिंग्या लोग हैं ये म्यांमार के ही निवासी रहे और म्यांमार से इनको भगा दिया गया था। 10 लाख की संख्या में ये बांग्लादेश में इन्होंने शरण ले रखी है। तो इसको इन लोगों को वापस म्यांमार भेजने की कोशिश की जा रही है। और अभी एक हफ्ते पहले की बात है जब युगांडा में नॉन अलाइन मूवमेंट की देशों की बातचीत हो रही थी, तो उसी दौरान यहाँ पर इस मुद्दे में भी म्यांमार और बांग्लादेश के नेताओं के बीच में बातचीत हुई थी, जिसमें सहमति बनी थी कि रोहिंग्या लोगों को म्यांमार भेजा जाएगा। तो क्योंकि अब गवर्नमेंट म्यांमार की जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होती जा रही है, आर्मी की जो पोजीशन है अब वो लगता है कि वो कमज़ोर होती जा रही है। तो ऐसे मौके में जो आर्मी है, जिसकी सरकार भी इस समय आर्मी सरकार मिलिट्री गवर्नमेंट है अभी म्यांमार में, तो क्या मिलिट्री गवर्नमेंट जो उसने वादे किए तो उस वादे के तहत क्या वो रोहिंग्या लोगों को एक्सेप्ट करेगी? वो एक चिंता वाली बात है। नहीं करेगी, जाहिर सी बात है, उसकी पोजीशन इस समय काफ़ी गंभीर है, तो नहीं करेगी एक्सेप्ट। तो इसी के ऊपर क्योंकि जो बांग्लादेश है उसको मजबूरन इन लोगों को अपने यहाँ रखना पड़ रहा है, वो रोहिंग्या लोगों को। तो रोहिंग्या लोग एक तरह से बांग्लादेश की जो रिसोर्सेस है उनके ऊपर काफ़ी दबाव डाले। 10 लाख की आबादी एक बहुत बड़ी आबादी है और साथ में जिस इलाके में वो बसे हुए उस इलाके में काफ़ी घनत्व से बसे हुए और वहाँ पर एक्सट्रीमिज़म की घटनाएं भी देखने को मिली है। वहाँ पर इस्लामिस्ट जो विचारधारा है वो तेज़ी से लोगों के अंदर फैलती जा रही है रोहिंग्या लोगों के ऊपर। तो बांग्लादेश सरकार चाह रही है कि इनको जल्द से जल्द इनको म्यांमार में भेजा जा सके। जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है वो अपील कर रहे हैं दुनिया भर के इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि वो म्यांमार सरकार के ऊपर दबाव डाले, ताकि जो म्यांमार सरकार है वो रोहिंग्या लोगों को अपने यहाँ पर वापस आने को परमिशन दे दे। आगे कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि म्यांमार की जो इंटरनल इस समय सिचुएशन है अगर वो सॉल्व हो जाती है तो हो सकता है कि जो रोहिंग्या है वो उनको वापस पीसफुली तरीके से म्यांमार में भेजा जा सके, ये उन्होंने कहा है। लेकिन उसके लिए पहले जो म्यांमार की इंटरनल सिचुएशन है उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। अभी बीएसएफ फायरिंग से एक बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड की मौत हो गई थी। तो ये बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर के सामने एक घटना हुई थी। तो इसी के ऊपर बीएनपी पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश की, उसने स्टेटमेंट जारी किया है। उसने कहा है, उसने इंडिया की बीएसएफ के ऊपर सवाल उठाया। उसने कहा है कि बीएसएफ ने फायरिंग करके हमारे जो देश की इंटीग्रिटी है और रिस्पेक्ट है हमारे देश की उसको नुकसान पहुंचाया है। तो बीएसएफ ने स्टेटमेंट जारी किया था जब उसके द्वारा ये बांग्लादेश के गार्ड के ऊपर जब फायरिंग कराई उसने, तो उसके बाद बीएसएफ ने स्टेटमेंट में कहा था कि ये जो बांग्लादेश का गार्ड था इसका नाम था मोहम्मद रशीउद्दीन। तो ये स्मगलर लोगों के साथ ये था। तो लगता है कि ये स्मगलर लोगों के साथ मिला हुआ रहा होगा। तो जो बीएसएफ है उसने तो इस गार्ड के ऊपर ही सवाल उठा दिया और गार्ड के बारे में क्योंकि गार्ड प्लेन क्लोथ में पहन के घूम रहा था ये स्मगलर लोगों के साथ, इसने अपनी यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी हुई थी। तो बीएसएफ को लगा था कि स्मगलर लोगों के साथ ये मिला हुआ है, तो स्मगलर लोगों को बीएसएफ क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई करती है तो बीएसएफ ने फायरिंग शुरू की होगी, तो इसकी फायरिंग में चपेट में आ गया और इसकी मौत हो गई। लेकिन जो बीएनपी है वो कह रही है कि ये झूठा है, ये जो बीएसएफ ये जो बात कह रही है वो झूठी बात है। और बीएनपी अपनी सरकार के ऊपर भी सवाल उठा रही है, जो बांग्लादेश में आवामी लीग की सरकार है उसके ऊपर कहना है। बीएनपी का कहना है कि जो बांग्लादेश सरकार है वो इंडिया की गुलाम बन चुकी है। ये बीएनपी सवाल उठा रही है अपनी सरकार के ऊपर। साथ में बीएनपी ये भी कह रही है कि जो बांग्लादेश और इंडिया की जो बॉर्डर है वो इस समय सबसे ज़्यादा वायलेंट बॉर्डर बन चुकी है, यानी ब्लडी बॉर्डर बन चुकी है। हर साल लगभग 20 से 25 लोग इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर में मारे जाते हैं। ये बीएनपी का कहना है।